नमस्कार दोस्तों, बडिंग्स में आपका स्वागत है। तो चलिए 2022 के बच्चे का एग्ज़ाम का डेट तो आ ही गया होगा, आपको एग्ज़ाम देने आप जाने वाले होंगे, ठीक है? तो आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ। चेहरे पे स्माइल ला के एग्ज़ाम देना है, डिमोटिवेट नहीं होना है, थोड़ा सा घबराना नहीं है, आराम से एग्ज़ाम दोगे, एग्ज़ाम निकल जाता है, ठीक ना? घबराना नहीं है। और सावन का महीना है, भगवान शिव की कृपा सब पे रहेगी, ठीक है ना? एग्ज़ाम निकलेगा, अच्छे से दोगे तो एग्ज़ाम निकलेगा। आप लोग कोई ऐसा बच्चा नहीं हो कि पहली बार कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हो। इससे पहले आपने कई सारे एग्ज़ाम दिए हैं और उसको फोड़े भी होंगे, ठीक है? चलिए हम बात करते हैं, इस एग्ज़ाम पे बात करेंगे, ठीक है? इससे पहले मैं उन तमाम यूट्यूब चैनल को थैंक यू कहना चाहता हूँ जो BCCLE का प्रिपरेशन करवाए हैं, ठीक है ना? क्योंकि एक समय था जब ये बिल्कुल नहीं था, और वो इनिशिएटिव जब मैंने लिया था 2017 के टाइम में लिया था, तो अब मुझे लग रहा है कि वो मेरा इनिशिएटिव सही था, सक्सेस हुआ। अब बच्चे के पास बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल हो गए। तो दिल से मैं थैंक यू करना चाहता हूँ तमाम यूट्यूब चैनल का जो बच्चों को पढ़ाए हैं, ठीक ना, इस लेटरल एंट्री के जर्नी में। क्योंकि मुझे पता है कि बीटेक करना कई लोग बच्चों का सपना है। प्राइवेट से बीटेक तो हम सभी करना जानते ही हैं कि भैया पैसा है तो जाओ आप एडमिशन ले लो, बट एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करके जो पढ़ने का जो मज़ा है ना, वो शायद जो पढ़ रहे होंगे वो जानता है, जो पढ़ चुके हैं वो जानता है कितना मज़ा आता है। लगता है अपने आप में कि हम ना कोई एग्ज़ाम को क्रैक किए और उसके बाद एडमिशन लेके हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक ना? गवर्नमेंट कॉलेज से बीटेक करने का एक अलग ही मज़ा है, ठीक है ना? बहुत अलग मज़ा है। वो तुम्हें तब मालूम चलेगा जब तुमने कॉलेज पास कर जाओगे, ठीक ना? अंदर से तुम्हें लगेगा कि हाँ है, मैंने भी कुछ किया है, ठीक ना? तो आप बिल्कुल श्योर रहिए, काम डाउन होकर एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम निकलता है, ठीक है? एक सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरी सलाह होगी सबको वो ये कि कैलकुलेटिव रिस्क की बात करूंगा मैं। कैलकुलेटिव रिस्क का क्या मत बात करूंगा कि तुक्का उतना ही मारना है जितना आपको लगे कि इससे मैं बहुत ज़्यादा निगेटिव में नहीं जाऊंगा, ठीक है? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ, पहले आप जितने क्वेश्चंस आपको आते होंगे वो क्लियर कर लेना। अगर आपको 20 क्वेश्चन आपने मैथ मैकेनिक्स मिला के बना दिया तो आप समझना कि आप एक बहुत अच्छे जोन में हो, ठीक है? तब तुक्का मारना, लेकिन ज़्यादा तुक्का मत मारना। और तुक्का भी मारना तो उसमें जिस तुक्के में तुम बहुत ज़्यादा श्योरिटी रहेगी वही तुक्का मारना, ठीक ना? ऐसा नहीं आंख बंद करके BC BC BC। ये उन स्टूडेंट के लिए कह रहा हूँ जो स्टूडेंट तैयारी करके जा रहे हैं, ठीक ना? वो जो तैयारी करके नहीं जा रहे हैं उसके लिए वो चीज़ें हैं, ठीक ना? BC 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 उसके लिए है, ठीक ना? जो तैयारी करके नहीं जा रहे हैं। लेकिन जो तैयारी करके जा रहे हैं, आप ज़्यादा तुक्का मत मारना, क्योंकि इससे हो सकता है कि आपको ऐसे भी निकलेगा ही। आप तैयारी करके जा रहे हो तो आपका निकलेगा ही, लेकिन आप ज़्यादा तुक्का मार दोगे तो आपका रैंक जो है वो पीछे भी जा सकता है, आगे भी आ सकता है, ठीक है? रिस्क है, ठीक ना? तो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, ठीक? क्या पता भाग्य खराब हो, पीछे चला जाए रैंक, ठीक है? उसके बाद जो और इम्पॉर्टेंट है कि पहले आप इंग्लिश को सॉल्व कर लेना है। इंग्लिश को सॉल्व करने का मतलब है कि आपका 9 क्वेश्चन जो है इंग्लिश में आपको श्योर है कि आपका सही हो रहा होगा। इसका मतलब आपने 10-12 क्वेश्चन सॉल्व किया, आपको लग रहा है कि यार इसमें 2-3 क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, तो आप क्या करना, 3-4 और एक्स्ट्रा बना देना ताकि आप सेफ जोन में रहना। इंग्लिश में हमेशा सेफ जोन में रहने की कोशिश करना। 35 मार्क्स आना ज़रूरी है इंग्लिश में, याद रखना इस बात को। तो पहले इंग्लिश को सॉल्व करना, ठीक ना? इंग्लिश को ध्यान से सॉल्व करना, जल्दी जल्दी में सॉल्व मत करना। टाइम इतना होता है ना कि तुम एग्जाम का सॉल्व करके एक बार सपनों की दुनिया में जा सकते हो, ठीक ना? चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, तुम जा सकते हो, घूम फिर के आ जाओगे। इतना टाइम होता है, सफिशियंट टाइम होता है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? पहले ध्यान से इंग्लिश को सॉल्व करना, उसके बाद आना तुम कहाँ पे, उसके बाद मैकेनिक्स में आना या मैथ में, जो भी तुम्हारा स्ट्रांग है, मैथ मैकेनिक्स जो भी स्ट्रांग है उसमें जाना। उसमें वैसा क्वेश्चन को सॉल्व करना जो तुम्हारा ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा है। तुमने उसको सॉल्व कर लिया, सारे मैकेनिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है उसी टर्म में। वो मैकेनिक्स का क्वेश्चन जो तुमसे सॉल्व हो जाता है बिना किसी ज़्यादा एफर्ट के, उसको सॉल्व कर लेना, फिर मैथ में एंट्री करना। उतना उसी वही वही अप्रोच लगाना कि मैथ में भी उसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, ठीक है? जो तुम्हें लग रहा है कि ये क्वेश्चन बन जाता है, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है, तुमने ये काम कर लिया। अब उसके बाद मैथ और मैकेनिक्स को गिनना कि हमने कितना क्वेश्चन सॉल्व किया। अगर तुमने थोड़ा बहुत भी प्रिपरेशन करके गए होगे तो तुम्हारा लगभग 12 क्वेश्चन तक सॉल्व रहेगा। तुम अगर ध्यान से देखोगे तो तुम्हारा 12 क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व रहेगा। इसका मतलब 12 क्वेश्चन सॉल्व होने का मतलब है कि अगर तुम अब छोड़ भी देते हो ना तो तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अब छोड़ना नहीं, अब सेकेंड फेज में जाएंगे। सेकेंड फेज में जाएंगे, उन क्वेश्चंस पे एफर्ट मारेंगे जिसमें क्या कि हमारा थोड़ा चांस होता है कि सही होने का। और उसको कैसे बनाया जाता है? उसको बनाया जाता है
एलिमिनेशन के टॉप फॉर्म में आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। इसका मतलब हुआ कि जो सेकेंड राउंड में तुम्हारा चलोगे उसमें कोई एलिमिनेशन राउंड होगा, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना। किसी क्वेश्चंस में अगर 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं तो तुम्हारा तुक्का मारने का चांस जो है 50% सही होने का चांस हो जाएगा। अगर तुमने एलिमिनेट नहीं करके तुक्का मारते हो तो तुम्हारा 25% चांस होगा कि सही हो, लेकिन अगर एलिमिनेट करके तुक्का मारते हो तो 50% चांस होगा। अगर तुमने 2 एलिमिनेट कर देते हो तो 50% हो जाएगा, 3 एलिमिनेट कर देते हो तब तुम काफ़ी ज़्यादा सही अप्रोच की तरफ चले जाओगे। तो इसका मतलब अब हमारा राउंड होगा एलिमिनेट करने का। मैथ या मैकेनिक्स में जाएंगे, एलिमिनेट करके हम क्वेश्चन बनाएंगे, फिर मैकेनिक्स में भी जाएंगे और एलिमिनेट करके क्वेश्चन बनाएंगे। तब जब इसके बाद जब तुम क्वेश्चन को काउंट करोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा लगभग 20 क्वेश्चन तक तुम सॉल्व कर चुके होगे। अब देखो 12 क्वेश्चन तुमने उधर सॉल्व कर रखा है और अगला जो तुमने ये 8 क्वेश्चन जो सॉल्व किया, 8 से 10 क्वेश्चन जो सॉल्व करोगे, इसमें चांस होते हैं 5 क्वेश्चन सही होने के चांस होते हैं। तो 5 क्वेश्चन अगर सही हो जाते हैं तो तुम्हारा 5 4 जब 20 मार्क्स और एडिशनल ऐड हो जाता है, तुम्हारी रैंक जो है स्लाइटली अपलिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें आराम से बनाना है क्वेश्चंस को। तुम्हें प्रिपरेशन करके जा रहे हो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से एग्ज़ाम देना है। ठीक है ना, सक्सेस अनसक्सेस ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। सफलता और असफलता इसकी बिल्कुल चिंता मत करना। सिंपली कहा गया है कि प्यार मंजिल से नहीं इन रास्तों से है मेरे यार। जो तुम मेहनत कर रहे हो, जो तुम तैयारी कर रहे हो, इनसे मोहब्बत करो। रास्तों से मोहब्बत करने से ना क्या होगा, मंजिल का तुम्हारे पास कोई अटैचमेंट नहीं होगा। तो भगवान भी देखते हैं, भगवान कहते हैं भगवत गीता में कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम काम किए हो ना, फल की चिंता तुम मेरे पे छोड़ दो, हम देखेंगे फल क्या होता है। टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। मैं किसी मोटिवेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई मोटिवेशन नहीं, बिल्कुल ट्रूथ रहेंगे, एग्जाम में जाएंगे, एग्जाम देंगे। ये तो हुआ जिसने पढ़ा है। जिसने भैया बिल्कुल नहीं पढ़ा है, ये थोड़ा बहुत पढ़े हो और हंसी मजाक में जा रहे हो एग्ज़ाम देने के लिए, तो जाओ एग्ज़ाम देने के लिए, आँख बंद करके ऐसे ऐसे करके आराम से डालना, लेकिन थोड़ा सा देख ध्यान से, आपका भी रिजल्ट आएगा। अगर आपका लक अच्छा होगा तो आपका रिजल्ट आएगा BCD, ऐसे कुछ एक पैटर्न बनता है, एक पैटर्न फॉलो करना एग्ज़ाम। ये इसकी मैं सलाह नहीं देता हूँ अक्सर बच्चों को, लेकिन मैं कहूँगा कि आप देखना कि आप जो क्वेश्चंस का आंसर आप सही बना के आ रहे हो उसका ऑप्शन क्या है। ठीक ना, अगर आपने 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन सही बनाया और उसका ऑप्शन बी है तो प्रोबेबिलिटी है कि अगले क्वेश्चंस का भी आंसर बी होगा। ऐसा कंप्यूटर में प्रोग्राम्ड रहता है। ठीक ना, लेकिन अगर 5 क्वेश्चन का आंसर ए आ रहा है तो हम बी में नहीं जाएंगे, तब हम ए में ही जाएंगे। ठीक है, तो आप भी आराम से एग्ज़ाम देना भगवान का नाम लेके। ठीक ना, एग्ज़ाम में रिजल्ट आए ना आए वो अलग बात है। मेरे कुछ मित्र थे जो मेरे साथ एग्ज़ाम दिए थे, बट उसका एग्ज़ाम में रिजल्ट नहीं आया, वो बहुत फ्रस्ट्रेट हुए थे, लेकिन आज वो एक अच्छे जगह पे हैं। आप आज एक जॉब में काफ़ी अच्छा सैलरी के साथ काम कर रहे हैं, तो उसकी भी लाइफ काफ़ी वेल में सेटल्ड है। ठीक ना, तो एग्ज़ाम में रिजल्ट आना नहीं आना आपके हाथ में नहीं है, आपका काम है सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम देना। ठीक ना, जो एग्ज़ाम देते हैं उसका होता है, इसलिए आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेस्ट विशेस टू एवरीवन, मैं आप लोगों के साथ हूँ, आप लोग एग्ज़ाम दीजिए। ओके, और थैंक यू एवरीवन प्यार और सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू गाइस, बेस्ट विशेस टू ऑल।